वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम जो कल के रिवाइज क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं कि राज्य में इच्छुक ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन सर्जरी की पहल की है, उसके लिए कोष बनाया है उत्थान कोष और इसके लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो 26 जनवरी 2023 से होगी। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजीव सक्सेना को। और मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 जिन्हें राजस्थान अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया, हेमशिखा देशांतरी। और राणा पुंजा की जयंती पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रदेश में भील समाज छात्रावास बनाने की घोषणा कहां की है? नाचना जैसलमेर के अंदर। और फिर हमने पढ़ा था भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? पन्नालाल जी मेघवाल को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की है। कितने? 9300 बच्चों को। ये क्लास आपको क्विज के रूप में मिल गई, यानी टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चन क्विज मिल गए, पीडीएफ मिल गई और यह दोबारा हमारे रिवीजन हो गया। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में बाल आयोग आपके द्वार अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया बाल अधिकार संरक्षण, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल आयोग आपके द्वार अभियान चलाया गया। तो यहां देख सकते हो हमारे राजस्थान की राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता जी बेनीवाल के नेतृत्व में यह चलाया गया, जो जोधपुर की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री है टीकाराम जूली और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है एमएल लाट। तो ये तस्वीर देख सकते हो बाल आयोग आपके द्वार, खास करके दक्षिणी राजस्थान के अंदर। देखिए, राज्य सरकार के वंचितों और पिछड़े क्षेत्रों में निवासियों को भी संवेदनशील प्रशासन देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजाति अंचल कोटड़ा में जन जागृति अभियान चलाया। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम व बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मिशन कोटड़ा चलाया गया बालिकाओं के लिए, क्योंकि आपको पता है दक्षिणी जो राजस्थान है ना, ये इधर गुजरात साइड, यहाँ पे बालकों की मानव तस्करी बड़ी है, खास करके बालक बालिका तस्करी के लिए। तो यहाँ लगातार जहां ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रशासन पहुंच नहीं पाता, इतने पिछड़े क्षेत्र है कि हर योजना से वंचित रह जाते, तो उनके लिए, उन बालकों के लिए ये अभियान चलाया गया। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, अब जो आगे के 3-4 प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी चर्चा करूंगा। और विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि सर एक साथ क्वेश्चन ये करंट के कराओ। बिल्कुल, 1 नवंबर के आसपास हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी बड़ी शानदार, ये देखो राजस्थान करंट, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जहां 10 करंट के आ रहे हैं वहां राजस्थान के 8 आ रहे हैं, और 8 में से 7 क्वेश्चन अपनी बुक से है। चाहे बुक ले लो, चाहे आप कहीं से भी ले लो, हमारी पीडीएफ ले लो, बुक क्वेश्चन सीधे आ रहे। तो अभी मैं 1 नवंबर दीपावली के जस्ट बाद, क्योंकि दीपावली पे 3-4 दिन की छुट्टी होगी, तो ऑब्जेक्टिव बुक निकालूंगा, उसमें आज तक 2021 और 22 में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दूंगा, अभियान भी ऑब्जेक्टिव के रूप में सब मिलेगा आपको। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, रीट के विद्यार्थी के लिए शानदार होगी। वैसे रीट के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना, जनवरी में बुक और निकाली जाएगी आपके लिए, इसको अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या प्रश्न आया, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? ओमान के साथ। बार बार प्रश्न आ रहा है पेपर में। इससे पहले यह प्रश्न आया था कि भारत और ओमान के बीच अल नजह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस जिले में आयोजित किया गया? बीकानेर में। तो ये क्यों कराने का मेरा मतलब यह है कि रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, सबसे बड़ी बात है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अल नजह संयुक्त सैन्य अभ्यास संस्करण 4 था। आयोजन 1 से 13 अगस्त 2022। किस किस के बीच? भारत और ओमान के बीच। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? उसका नाम है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ अल नजह। ये सारे, और फिर आगे पेपर में आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। दोबारा फिर रिपीट हो जाएंगे ये प्रश्न, तो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट 2-2, 3-3 बार हो रहे हैं, ये मैंने देखा है और आपको मैं लगातार करवा रहा हूं, इसीलिए फोकस कर रहा हूं इन क्वेश्चनों पे। तीसरा,
राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? 2022 के अंदर ये तीसरे पेपर में आ चुका है, 3 बार आ चुका है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? जोधपुर में। अब आपको जो जयपुर भी ऑप्शन है, तो 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि जयपुर और जोधपुर में ये पैरा स्पोर्ट्स यानी पैरा आवासीय अकादमी स्थापित करेंगे, 2 में। लेकिन इसकी शुरुआत पहले कहां होगी? जोधपुर के अंदर। ये मैं बार बार कह रहा हूं, 2022 के तीसरी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। देखो, बजट 2022-23 में घोषित जयपुर और जोधपुर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरा खेल अकादमी के निर्माण के लिए 14 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी थी। अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी। सीधा सीधा प्रश्न कराया हुआ है और टेलीग्राम पे सारे प्रूफ डाले हुए। अब वो निरंतर जो क्लास ले रहे ना, फायदा उनको ज्यादा होने वाला है। देखो, बूस्टर डोज पैरा का नाम आया पैरा खिलाड़ियों का। एक तो जोधपुर में पैरा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और सीधे ये देखो बूस्टर डोज, और किताब में बूस्टर डोज मिलती है हमारी। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। पैरा एथलीट भाला फेंक संदीप चौधरी को अर्जुन पुरस्कार मिला था 2020 में। पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और पैरा बैडमिंटन कृष्णा नागर को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 मिला। अब ये अवनी लेखरा इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि एग्जामिनर जब भी खेल की तरफ जाता है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकाल लेता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था कि फ्रांस में आयोजित जो चैंपियनशिप हुई थी निशानेबाजी की, उसमें अवनी लेखरा ने 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में पदक जीते। 50 मीटर में उन्होंने 458 पॉइंट अंक प्राप्त किए थे और 10 मीटर में भी प्राप्त किए। इसके अलावा अवनी लेखरा कैटेगरी पूछे तो SH1 कैटेगरी है और कृष्णा नागर की कैटेगरी SH6 कैटेगरी है। तो ये जो प्रसिद्ध है ना, जहां समझ लो जिस खिलाड़ी की गोल्ड लग गया ना, उसका गोल्ड लगाना है आपको, उसकी हर एक चीज याद रखनी है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन प्रदान की जाएगी, जबकि राजस्थान 25 बीघा जमीन तो देगी। जो गोल्ड जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए, जो रजत जीत रहा है उसको 2 करोड़ रुपए और जो कांस्य जीत रहा है उसको 1 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। तो खेलों के क्षेत्र में ये समझ लो बहुत तरक्की कर रहा है राजस्थान। क्यों? क्योंकि ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते, इसलिए ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, राज्य अभी शहरी ओलंपिक होंगे और पीटीआई की भर्ती भी हो आएगी, ये ध्यान रखना। अभी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, ठीक है, फिर आ जाएगी 3rd ग्रेड। जो विद्यार्थियों के 40% नंबर नहीं बने हैं ना, तो वो परेशान न हो, दुखी मत हो। कोई जिंदगी ऐसे नहीं है अभी खत्म हो गई जिंदगी, फिर भर्ती आ जाएगी साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद। लेकिन निरंतर बनो, जो पीछे गलती की है उसको सुधारो, ये सबसे बड़ी बात। राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। और टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय ध्वज की ध्वजवाहक अवनी लेखरा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है और मैं आपके साथ खड़ा हूं। बूस्टर डोज, कौन सी डोज, सारी जितनी कैप्सूल डोज सारी मिल जाएगी, पर निरंतर अध्ययन का। ये प्रश्न आया, देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्न में से किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? अब एक चीज गांठ बांध लो, तो राजस्थान के अंदर कोई भी कंपनी आके, कोई भी संस्था आके राजस्थान के साथ समझौता करेगी ना, वो प्रश्न पक्का है। चाहे अडानी हो, चाहे अभी कोल इंडिया ने किया हो, चाहे अभी अमेजोन ने कहा हो, चाहे रिलायंस ने कहा हो, किसी ने कह दिया, आप उसका पीछा नहीं छोड़ना है, पूरी डिटेल पढ़नी है। प्रश्न आ गया ना, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो सारे बता रहा हूं मैं। अब देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लगाने के लिए समझौता किया है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है और इसमें देखो 74% टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और RRECEL जो राजस्थान के, उसमें 26% हिस्सेदारी होगी। तो ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और सारे मैं करवा रहा हूं, बूस्टर डोज, मेगा डोज, सब में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1st ग्रेड में आ गया। फिर देखो कौन सा है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किए? अब ये प्रश्न जब 18वां अखिल भारतीय सिविक हुआ था और उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी, यानी नालसा है ये। और इसके अंदर मैंने आपको स्पेशल बताया था मोबाइल ऐप, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। न्यायरो साथी, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको बताया था, तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है।
तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको कहते हैं नालसा और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RLSA द्वारा 16 से 17 जुलाई 2022 तक 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने बाल स्वराज पोक्सो ट्रैकिंग पोर्टल न्यायरो साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और ई पाठशाला अभियान शुभारंभ किया था। इसके अलावा RSLSA यानी 22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म और रालसा की डिजिटल पहल भी लॉन्च की गई राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो कितना इंपॉर्टेंट है, फिर आ जाएगा दोबारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने, ठीक है, UU ललित ने किया था, ये ध्यान रखना। ये अनवी रमना ने वो राष्ट्रीय उसका उद्घाटन किया था, तो ये याद रखना। छठा देखिए, ये तो मैं 4 बार करवा चुका हूं, 2 बार पेपर में दोबारा रिपीट हुआ है, थोड़ा चेंजिंग होकर रिपीट होता है लेकिन, और आगे फिर RPSC सेकंड ग्रेड में रिपीट होंगे पर्सन, इसलिए ढंग से पढ़ लेना। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? तो राजस्थान निक्षय संबल योजना। देखो, टीबी संक्रमण के रोकथाम हेतु निक्षय कवच कह दो या संबल योजना संचालित की जा रही है। इसमें गंभीर जो रोगी है उसको 2 स्पीड-टून कप, 10 मास्क, 10 लीटर फिनोल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जब तक इनका इलाज चलेगा 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। और अभी रिपोर्ट आई है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले में टॉप रहा सीकर। और प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से। अब ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट कवर कर लेना। तीनों पॉइंटों से कहीं ना कहीं अब आगे फिर प्रश्न आएगा, पक्की बात है, क्योंकि भारत में 2025 तक टीबी मुक्त होने का टारगेट बना रखा है। तो राजस्थान लगातार काम कर रहा है। ये 3 पॉइंट दोबारा पेपर में आएंगे, आज ही गांठ बांध लेना। अगला ये देखो, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? मैंने आपको बताया 22 से 23%। ऑप्शन देखो बड़े शानदार है, 20% से अधिक, क्योंकि 30% से अधिक होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तेल का उत्पादन होता है बॉम्बे हाई से होता है, लगभग 39%, 40%। 2 नंबर पे आता है अपने राजस्थान 22 से 23%। उसमें भी ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो मंगला तेल को है ना, बॉम्बे हाई के बाद सबसे ज्यादा होता है, इसको नोट कर लेना। मंगला तेल को कहां पे? बाड़मेर में। PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, सब कुछ आपको बता रहा है। जो विद्यार्थी अब तक चैनल इस नानक क्लासेज ऐप को नानक क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाए, जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लगभग 65,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े, उसे ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारा कोई ऐप नहीं है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप है टेलीग्राम का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक उठाओ, वो ग्रुप ज्वाइन करो, आपके लिए फायदा रहेगा। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बस एक ही बात दिमाग में रखो, सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम करनी पड़ेगी और सोच पॉजिटिव के राख। इधर उधर कुछ नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है। सीटें अपने आप बढ़ती जाएगी, वैकेंसियां आती रहेगी। और CAT का तो ऐसा धमाल मचा दिया कि पूरे साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा, बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, जरूर लें। नई बुक ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगी, उसका भी फायदा उठाएं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया? तो ए जिंदगी सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? 14 नवंबर, 19 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? RPSC फर्स्ट ग्रेड 17 अक्टूबर 2022 के पेपर में आया। रतन सिंह गद्दी पर बैठा था, हालांकि रतन सिंह शिकार खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में विक्रमादित्य बैठा था, विक्रमादित्य को मारकर बनवीर बैठा, बनवीर के बाद उदय सिंह बैठा, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, राज सिंह, ऐसी कड़ी चलती गई। लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल। अब कोई बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड के अंदर हम पास नहीं हो रहे, 40%। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ने का कोई तरीका शेड्यूल अच्छा नहीं रहा, तभी तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप 40% नहीं बना रहे। ये प्रश्न देखो आपके सामने, लोक देवता तेजाजी की पत्नी पेमल। घोड़े की नाल की आकृति की रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? शाहबाद का उच्च क्षेत्र। जनगणना 2011, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसल खरीद? ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, 10 करंट के आ रहे हैं, और ऐसे कम से कम 10 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। फिर भी अगर आप 75 में से 30 नंबर नहीं ले पाते, तो ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है, उस चूक को संभालना है अपने को। नेक्स्ट डोज, ऊपर माल का पठार कहां विस्तृत है? ये बताना है कहां तक विस्तृत है।
बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? रूख बायला कार्यक्रम कब हुआ, किस जिले में चलाया गया? 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? अब देखो ये फर्स्ट ग्रेड में है, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? और कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हो रहा है? अब 21 तारीख को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है ना, वो कालीबंगा, विराट, गणेश्वर, आड़ चारों को अच्छे तरीके से पढ़ना। 1857 की क्रांति से प्रश्न आ रहा है, एकीकरण से आ रहा है, प्रजामंडल से आ रहा है। बेसिक आपको अभी कोई प्रश्न थोड़ी है, देखो कितना सिंपल है। फिर भी अगर गलत होता है तो नुकसान है, तो निरंतर अध्ययन करना है। अब आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। पिछला मेरा प्रश्न था मरु विकास कार्यक्रम, तो ये 1977-78 में आया था, बस इसी को याद रखना। 1977-78 में शुरू हुआ था, 16 जिलों की 85 खंडों में ये संचालित है और 1 अप्रैल 1999 से इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा है 75-25। बस इतनी बात नोट करके रखना और कल ये बता देना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। निरंतर अध्ययन करना, सफलता आपको मिलेगी। मेरे साथ चलते रहो। सुबह करंट की क्लास, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास, और रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जीके की समय समय पर क्लास आती रहेगी। जैसे अभी आपको क्लास मिली थी कौन सी शानदार, मुगल वंश की। और हमारे ऐप पे जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आपको शानदार मिल रही है। निरंतर पढ़ोगे तो सफलता आपको मिलेगी। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वनपाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें, और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है, 40 रुपए की है ये। हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीजें चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल, कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवियों 10 से 4 बजे के टाइम में ये सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।